Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear student viewer, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I hope you all are well and fine by the show and mercy of Almighty Allah. As you know, we are discussing 12th class history chapter Bhakti Sufi tradition. To continue this chapter, today we are going to discuss another important topic, that is रिलेशनशिप या रिलेशंस विद स्टेट, यानी इनकी जो रिलेशंस हैं वो स्टेट के साथ क्या थी। फर्स्ट मिलीनियम सी में अगर हम देखेंगे, जो पालवाज या पांडवाज थे, ये ज़्यादातर फॉलोअर्स थे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के। इनको जो रॉयल पैट्रनेज मिलती है, रॉयल पैट्रनेज के माने हैं जो इनको फंड्स देते हैं, जो इनको फंड मिलता था किंग की तरफ से, उसको कहते हैं रॉयल पैट्रनेज। जहाँ तक बुद्धिज़्म और जैनिज़्म का ताल्लुक है, इनको दो ग्रुप सपोर्ट करते थे ज़्यादातर, जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, मर्चेंट्स और आर्टिसंस। किंग इनको क्यों सपोर्ट करता था, यानी किंग को क्या ज़रूरत थी कि वो किसी धर्म को, बुद्धिज़्म या जैनिज़्म को सपोर्ट करे। इसका एक अहम मकसद था कि किंग को पावर मिलता था, स्टेटस और सपोर्ट मिलता था जनता का, इसलिए वो किसी धर्म को सपोर्ट करता था, यानी उसको रॉयल पैट्रनेज यानी फंडिंग वगैरह करता था। तो अब कंपटीशन भी था बुद्धिज़्म और जैनिज़्म में भी कि किंग किसको सपोर्ट करे, रॉयल पैट्रनेज किसको मिले। इसके बाद आता है तामिल भक्ति हाइमनस, ये जो नैनायार्स थे, जो बुद्धिज़्म या जैनिज़्म जो था, हमने जो कल का जो टॉपिक था उसमें डिस्कस किया। अलवाराज नैनायार्स जो थे, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म। जहाँ तक चोला जो किंग्स थे उनका ताल्लुक है, वो ब्राह्मणिकल भक्ति ट्रेडिशन को फॉलो करते थे, मानते थे। वो जो वहाँ पर थे चोला किंग्स, वो इनको सपोर्ट करते थे, यानी लैंड जो अलवारस थे या नायनार्स थे, उनको वो लैंड डोनेट करते थे। वो टेम्पल्स बनाते थे, दोनों किस्म के टेम्पल्स, यानी शिव के भी और विष्णु के भी। इनको कहा गया है, जो टेम्पल्स हैं शिव, इनको कहते हैं गंगाई कंडा चोलापुरम तेंजोर चिंदारम। गंगाई कोंडा चोलापुरम तेंजोर चिंदारम। दूसरा जो हमें मिलता है वो है जो वहाँ पर वो मंदिर बनाए गए हैं, टेम्पल्स बनाए गए हैं, वो स्टोन के थे, मेटल्स के, उनमें स्कल्पचर्स मूर्तियाँ वगैरह पाए जाते हैं। इसके अलावा जो तेवाराम, अब स्लाइड में देख सकते हैं, जो तेवाराम तामिल शिवा हाइमन है, यानी ये जो तेवाराम है, एक टेक्स्ट है, इसमें पोइम्स हैं शिवा के और सिंगिंग के लिखी गई है तेवाराम में। 1945 में एक परंतिक जो एक चीफ होता है, वो चीफ आते हैं, वो कहते हैं, वो कुछ पोइट्स जो है, पोइट्स सेंट्स हैं, उनकी तस्वीरें इन टेम्पल्स में अवेज़ा करता है। और जो तेवाराम है, इसमें भी इसकी मिसालें मिलते हैं, जो अपर है, संबंदर है या संदरार हैं, ये
3 पॉइंट्स हैं, इनकी जो तस्वीरें हैं ये इन तिवाराम जो टेक्स्ट है उसमें भी मिलते हैं और परंतुक में भी मिलते हैं। ये थे तमिलनाडु में जो थे भक्ति सफिशेंट्स या रिलीजियस पालवास। इसके कंटिन्यू हम करेंगे तो और एक टॉपिक इसके अंडर हमारे पास आता है, वो है द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। अब तक हम तमिलनाडु में पढ़ते थे, अब हम पढ़ेंगे कर्नाटका में जो कैसी इबादत की जाती है। द वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका। वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका का जहाँ तक ताल्लुक है 12th सेंचुरी से शुरू होता है। वहाँ पर एक जो किंग होता है बासावाना, इम्पोर्टेंट नाम है बासा नाम, फाउंडर ऑफ द वीरशैव ट्रेडिशन, फाउंडर इसके हैं। ये जो जैनवर के फॉलोवर होते हैं यानी जैनिज्म के फॉलोवर होते हैं, और ये मिनिस्टर होता है जो चोलक्या किंग कोर्ट है, चोलक्या किंग्स का जो कोर्ट होता है उसमें ये बासावाना एक मिनिस्टर होते हैं। और इसके जो हैं 2 सोर्स बताए गए हैं, एक है वीरशैवाज और एक है लिंगायत्स। वीरशैवाज के माने हैं ब्रेव्स ऑफ शिव या हीरोज ऑफ शिव, और लिंगायत्स के माने हैं वियरिंग ऑफ लेंगा, जो लिंगा पहनते थे, जो सिल्वर केस का होता था लेंगा वो जो पहनते थे। ये ने हमारे पास कौन कौन से सोर्स हैं, कहाँ से हमें पता जाया। वचनस अब सेइंग्स, वचनस कहते हैं सेइंग्स को। ये जो वचनस है, ये जो सेइंग्स हैं, ये कन्नड़न लैंग्वेज में लिखी गई है, इसलिए बताया गया है कि ये जो लहंगा पहनते हैं, यहाँ पर एक स्लाइड में एक तस्वीर देख सकते हैं लहंगा की। ये है लिंगा, ये जो पहनते थे। विशावाज जो है, जो सोर्स है, इनके सेइंग्स है, इनके सेइंग्स के बारे में हमें पता चलता। अब ये स्लाइड में यहाँ पर देख सकते हैं। एक है जो सेइंग है रिबर्थ, यानी ये जो कहते हैं कि इनको रिबर्थ पर कोई विश्वास नहीं था। किनको? वीरशैवाज, यानी जो है वीरशैव ट्रेडिशन जो है कर्नाटका में, इनको रिबर्थ पर कोई एतमाद नहीं था, भरोसा था कि जब इंसान एक बार मर जाता है तो शिव के साथ जब मिलता है वो फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। इसके बाद क्रीमेशन यानी क्रीमेशन के माने ये जलाते भी नहीं थे। जब कोई इनका मरता था उसको जलाते भी नहीं थे, बल्कि उसको बुरी आप देखते बुरी करते थे, यानी उसको दफनाते थे। इसके बाद पोल्यूशन कास्ट, इनके जो वे ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में लिखा गया है कि लोअर कास्ट के जो लोग हैं वो धर्मसूत्रा को नहीं पढ़ सकते हैं, उनको नहीं लिख सकते हैं, ये इसको कहते हैं ये पोल्यूशन है, ये इसके खिलाफ थे। और जो कास्ट सिस्टम के भी ये खिलाफ थे, कोई बड़ा कास्ट है, कोई छोटा कास्ट है, कोई निचली कास्ट है, निचली ज़ात का है, कोई ऊंची ज़ात का है, इसको भी ये नहीं मानते थे। इसके बाद इनके बाद पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज के ये खिलाफ नहीं थे। कि ये पोस्ट प्यूबर्टी मैरिज के माने हैं कि एक इंसान जब एक मैच्योर एज को पहुंच जाते थे, उसके बाद यानी 18 साल के बाद उसको मैरिज करनी चाहिए। जब उसकी मैच्योर उम्र हो शादी, तो इनका ये भी कहना है। इसके बाद आता है रीमैरिज ऑफ विडोज, ये भी मानते हैं कि रीमैरिज ऑफ विडोज होनी चाहिए। इनका एक जो है उसको कहते हैं जंगमा, जो इनका मौक है जंगमा, ये एक मौक है, वो वंडरिंग मौकस है जो घूमते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। ये थे
वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका, वीरशैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका, यानी इसके जो फाउंडिंग है, वीरशैव ट्रेडिशन के जो फाउंडिंग है वो है, अब वो नाम याद रखेंगे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है बासावाना। बासावाना जो है जैनिज्म को फॉलो करता था, मिनिस्टर था किसके कोर्ट में, चोलकिया किंग जो कोर्ट था उनके कोर्ट में। इसके दो हमारे पास दो हिस्से बताए गए हैं, एक है वीर शिवाज और एक है लिंग्यात्स। वीर शिवाज के माने हीरो ऑफ शिवाज, ब्रेव ऑफ शिवाज, तो दूसरा है लिंग्यात्स जो लहंगा पहनते थे, वेयरिंग ऑफ लहंगास, जो सिल्वर केस के होते थे। इनके जो सोर्स वचनज है वो सेइंग्स हैं, वो क्या क्या हैं, वो है रिबारत पे है, क्रीमिनेशन है, ब्यूरी है, पोल्यूशन कॉस्ट, या पोस्ट प्यूबरिटी मैरिज जो है, या मेरे मैरिज ऑफ विंडोज़ हैं, इसको हमने डिस्कस की। उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक भी समझ में आया होगा। इंशाअल्लाह टू कंटिन्यू दिस चैप्टर जो है भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, इसमें और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं इंशाअल्लाह हम सबको एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। टुडे आई थिंक टुडे इट इज़ इनफ। इंशाअल्लाह वी विल meet in the next class. Thank you. Bye. Have a nice day.